आज का टॉपिक है हम लोग का बॉडी कॉम्पोजिशन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट मेल की बॉडी को अगर कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो अप्रॉक्स 60% वाटर होता है। एक नॉर्मल मेल एडल्ट, इसमें देखेंगे तो इसमें हम लोग का जो वाटर होते हैं टोटल बॉडी का अप्रॉक्स 60% होता है। यानी एक नॉर्मल एडल्ट का अगर वेट 60 kg है तो 60% यानी 42 लीटर इसका वाटर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं किसी का अगर 60 kg वेट है तो इसका 42 लीटर ये वाटर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसी में देख लेते हैं मिनरल्स देखेंगे तो टोटल 7%। मिनरल्स की बात कर लेते हैं तो ये 7% ह्यूमन बॉडी में अगर देखेंगे तो मिनरल्स देखने को मिलेगा। प्रोटीन और उससे जो रिलेटेड सब्सटेंस है वो 18%। प्रोटीन्स एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस देखेंगे तो अप्रॉक्स ये 18% देखने को मिलेगा। और लास्ट वन फैट की बात कर लेते हैं तो फैट 15% तक देखने को मिलेगा। अगर हम फैट की बात कर लेते हैं तो फैट्स टोटल बॉडी का 15% देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल फीमेल एडल्ट की बात करें तो जो मेल का होगा उससे लेस देन 10% फीमेल का बॉडी फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मेल की बात कर लेते हैं तो 10% मेल से 10% इतना हो जाएगा। मान ले जाए 60% अगर मेल का बॉडी फ्लूइड है तो वहीं फीमेल का 50% देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर मेल में 60% वाटर देखने को मिल रहा है तो फीमेल में आपका 50% ही 10% ये कम देखने को मिलता है। तो एन एवरेज मेल एडल्ट में हम लोग देख रहे थे वाटर 60%, मिनरल 7%, प्रोटीन 18% और फैट 15% देखने को मिलेगा। अगर 60 kg का ह्यूमन बॉडी है तो उसमें अप्रॉक्स 42 लीटर के आसपास सिर्फ वाटर्स देखने को मिल जाते हैं। देखो, जो बॉडी फ्लूइड है इसमें जो कंपोनेंट है उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा और एक्स्ट्रा, सेल के अंदर के फ्लूइड और सेल की बाहर के फ्लूइड की बात कर लेते हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपोनेंट क्या क्या होता है यानी आईसीएफ क्या होता है ये देखेंगे, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोनेंट यानी ईसीएफ क्या क्या होता है इस सारी चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल मेल में देखेंगे तो अप्रॉक्स 60% तक आपको वाटर मिलेंगे, मिनरल्स 7% तक मिल जाएगा, प्रोटीन का अगर परसेंटेज देखेंगे तो 18% और फैट देखेंगे तो ये आपका 15% तक देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट्स की। बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक, देखो बॉडी फ्लूइड देखेंगे तो दो तरह के होंगे। एक ईसीएफ और एक होगा आईसीएफ। ईसीएफ का मतलब है
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF का मतलब है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ICF दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF दैट मीन्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फूड कंपार्टमेंट में देखेंगे और ICF फूड कंपोनेंट में देखेंगे क्या क्या होता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ECF देखेंगे तो टोटल बॉडी का ये 20% वेट होता है। टोटल बॉडी का ये देखेंगे हम लोग तो अप्रॉक्स ये 20% तक वेट बनाता है। ICF समझ ला, ICF सेल के अंदर की फ्लूइड की बात होगी और ECF सेल के बाहर का फ्लूइड की बात होगी। इसमें आपका ECF बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा, जैसे ब्लड प्लाज्मा की बात हो जा रही है, यानी प्लाज्मा ये जैसे ब्लड की प्लाज्मा की बात हो जा रही है, देखेंगे तो अप्रॉक्स 5% तक बॉडी वेट का बनाने का काम करता है। ठीक है, एक और आता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड। इंटेस्टाइनल फ्लूइड हम लोग का स्टमक इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड होता है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ही जाता है। लिम्फ ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कैटेगरी में फॉल करेगा। लिम्फ ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक और आता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहने का मतलब है कि जो कैविटी में जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है, जैसे सलाइवा, एक ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है। पसीना, स्वेट, वाइल, ये सब ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये भी कैविटी में फ्लो करता है, तो ये भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड में बहुत सारी चीज हैं, जैसे सलाइवा, स्वेट, बाइल, etc कर लेते हैं। ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड के कैटेगरी में फॉल करता है। और एक आता है मेसेंकाइमल फ्लूइड। मेसेंकाइमल फ्लूइड दैट मीन्स जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कार्टिलेज, बोन्स, ये सब। मेसेंकाइमल फ्लूइड, मेसेंकाइमल फ्लूइड में आ जाएगा आपका कार्टिलेज और जो बोन्स के फ्लूइड होते हैं वो सब मेसेंकाइमल फ्लूइड में आता है। तो मैंने पहले बताया कि बॉडी कंपोनेंट में देखेंगे आपका वाटर, मिनरल्स, फैट और प्रोटीन देखने को मिल रहा था। वाटर, मिनरल्स, फैट और प्रोटीन। यहाँ पे हम फ्लूइड कंपोनेंट में देख रहे हैं जितने सारे ये कंपोनेंट्स है, इसे जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका ECF और ICF। और ECF में बहुत सारे फ्लूइड आते हैं, जैसे प्लाज्मा। प्लाज्मा में यहाँ पे देख लेंगे आपका ब्लड की बात आ जा रही है, ब्लड क्लर। इंटेस्टाइनल फ्लूइड में देख रहे हैं तो इंटेस्टाइन और स्टमक का जो फ्लूइड आ जा रही है वो है लिम्फ। ट्रांससेलुलर फ्लूइड में सलाइवा, स्वेट ग्लैंड, बाइल वगैरह सब आ जा रहा है। अब मेसेंकाइमल फ्लूइड में कार्टिलेज और बोन्स वगैरह हो गया। ये टोटल इस सब आपका बॉडी वेट का 20% बनाएगा। जितना आपका बॉडी का वेट होगा उसका 20%। मान लीजिए बॉडी का वेट अगर आपका 100 kg है तो आपका ECF इसमें देखेंगे तो आपका 20 kg ECF हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 20 kg ECF हो जाएंगे। और रेस्ट 40% यानी 40 kg आपका ICF आ जाएगा। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड देखेंगे ये टोटल बॉडी वेट का 40% बनाने का काम करता है। हमारे बॉडी का जितना वजन है उसका ये 40% तक इंट्रासेलुलर फ्लूइड बनाने का काम करता है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर की फ्लूइड की बात हो रही है उसकी यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो रही थी। देखो
एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ जहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा कितना कितना। अगर प्लाज्मा की बात कर लेते हैं तो ये आपका 20% में 5% तक आपका ये प्लाज्मा होता है। मेसेंकाइमल अगर फ्लूइड की बात कर लेते हैं तो टोटल बॉडी वाटर का आपका 60% तक से 6% तक मेसेंकाइमल फ्लूइड आ जाता है। अगर ट्रांजिशनल फ्लूइड की बात कर लेते हैं तो बुक में आपका ट्रांजिशनल फ्लूइड नहीं दिया हुआ है। इंटेस्टाइनल फ्लूइड की बात कर लेते हैं तो ये 3 से 4% तक इंटेस्टाइनल फ्लूइड आ जाते हैं। बाकी रेस्ट जो आपका फ्लूइड बचेगा आपका 7 से 8% यानी 6 से 8% तक वो लिम्फ और ट्रांससेलुलर फ्लूइड आता है। रेस्ट जो आपके ये बचेंगे आपका 6 से 7% तक आ जाते हैं। ठीक है, और जो सेल के अंदर वाली फ्लूइड आती है वो आपका बॉडी वेट का 40% तक ये बनाने का काम करता है। देखिए एक नॉर्मल से फ्लो चार्ट बनाएंगे जहाँ पे समझ में आ जाएगा कौन सा फ्लूइड कितने परसेंटेज में होगा। नॉर्मल एडल्ट अगर वेट बात कर लेते हैं 60 kg तो उसमें अगर वाटर देखेंगे 100% है तो टोटल बॉडी वेट का 42 लीटर तक आपका ये वाटर की कैटेगरी में चला जाएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड देखेंगे तो आपका टोटल बॉडी वेट का 40 kg हो जाएंगे और वॉल्यूम देखेंगे तो 28 लीटर के आसपास आ जाएगा, नहीं 67%। देखो एक बनाता हूँ फ्लो चार्ट समझ में आना। टोटल बॉडी वेट का टोटल बॉडी वेट मान लिया जाए 60 kg है तो इसमें हमारा वाटर 42 लीटर तक आ जाएंगे। वाटर 42 लीटर तक आ जाएगा। ये साइड में 42 लीटर वॉल्यूम में वाटर आ जाएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात कर लेते हैं तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपका 28 लीटर तक, 60 kg वेट है तो 28 लीटर तक आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाएगा। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात कर लेते हैं तो इस शेप देखेंगे तो ये 14 लीटर के आसपास या 14 लीटर के आसपास जाएगा। प्लाज्मा अगर इसमें बात कर लेते तो 3.5 लीटर के आसपास इसके अंदर प्लाज्मा आ जाएंगे। 3.5 लीटर के आसपास। बाकी रेस्ट जो आपका जितने सारे फ्लूइड हैं वो आपका 10.5। रेस्ट में आपका मेसेंकाइमल, ट्रांसलेशनल, लिम्फ और इंटेस्टाइनल ये सब आपका आ जाएंगे 10.5% यानी 10.5 लीटर तक आ जाएगा। सॉरी, तो देखो ये नॉर्मल समझ लो कि बॉडी हमारा जो बना होता है, बॉडी बना होता है प्रोटीन, वाटर, फैट। बॉडी हमारा बना होता है प्रोटीन से बना होता है, वाटर, फैट और मिनरल से बना होता है। ठीक, और ये सारे फूड कंपोनेंट में देखेंगे तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में डिवाइड किए हैं। जहाँ पे हम लोग ने बताया था कि वाटर आपका 60% तक है। प्रोटीन के अगर हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं जो हमारे बॉडी में प्रोटीन 18% तक, फैट 15% तक और मिनरल 7% तक। प्रोटीन 18%, मिनरल्स 7% और फैट 15%। ये सब, और ये दोनों को हम लोग ई शेप और आई शेप में डिवाइड किए। यहाँ तक मेरे ख्याल से इजीली सबको समझ में आ रहा होगा। देखो द इंटेस्टिनल फ्लोरा वगैरह वगैरह जो है टोटल ई शेप का ये आपका 75% तक बनाने का काम कर लेता है। सिर्फ प्लाज्मा को अगर छोड़ दें तो ये सब आपका अप्रॉक्स 75% तक टोटल ई शेप का ये बना लेता है। वहीं पे 5% दिख रहे हैं तो आपका ये प्लाज्मा आपका ब्लड 25% तक टोटल का। दैट मीन्स इजीली समझो, अगर हम इसके बॉडी में इसका 20% का 25%, 20 का 25% इंटेस्टाइनल, लिम्फ, ट्रांजिशनल और मेसेंकाइमल फ्लूइड आ जाएंगे और वहीं 20% का 25% आपका ब्लड वाले पॉइंट यानी प्लाज्मा आ जाएंगे। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग जस्ट शुरू करेंगे बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है तो इसे इजीली समझेंगे हम लोग।